फारूक अब्दुल्ला को फौज की मदाखलत पर बात करने का कोई हक नहीं है, यह कहना है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन का। सज्जाद लोन के मुताबिक इससे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को ही फायदा हुआ है। जेकेपीसी के सदर सज्जाद लोन ने कश्मीरी पंडितों से मुताल्लिक कहा कि मजमूई तौर पर मुआशरे को जोड़ना होगा और यही कश्मीरी पंडितों की वापसी का वाहिद रास्ता है। देखो, मैं फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आर्मी या एजेंसीज अगर इंटरफेयर करती हैं तो वो रोल तो एटलीस्ट हमें दें, क्योंकि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ रिगिंग एंड फारूक साहब हैज बीन अ बेनिफैक्टर दैट द रॉबर ऑफ 1987 विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। अब थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए ना, ये रोल तो हमारा बनता है ना। मेरे फादर की रिगिंग हुई, 87 की रिगिंग हुई, जो अभी तक 87 की रिगिंग से ये हुआ लगभग 1 लाख लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं। 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे। और उसके बाद वही जो कारण बना इसका, जो कॉज है इसका, वो आज रोए। तो बिल्कुल है, इंटरफेरेंस है, लेकिन वो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस हमेशा हमारे खिलाफ थी, आज भी हमारे खिलाफ है, ये याद रखना आप। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तो इनके बच्चे हैं ना, ये जो बाकी पार्टियां, हम तो आउटसाइडर्स हैं। सो इनका ये बोलना, ये आई थिंक ये तजलील है उन लोगों की जो 87 के बाद इस वक्त कब्रिस्तानों में। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे पूछें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम रही है। ये कश्मीरी पंडित्स को, चाहे पहली सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की या आज की, तो ये उनको प्रॉब्लम रही है रिलोकेशन की। जब भी कोई कश्मीरी हुकूमत आए जो प्रो पंडित्स हो, वो उनको रिलोकेट कर देगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कश्मीरी पंडित्स का आई विल टेल यू, इवेंचुअली जब भी आना होगा वो सोसाइटीज करेंगी। जब सोसाइटी में ब्रेकअप होता है, इसका जो फिर मिलाप होता है वो सोसाइटीज करती हैं। सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं, सरकारें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से टंगमर्ग में अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर, रफ़ी मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक लोगों को धोखा दिया। किसी ने ऑटोनॉमी और किसी ने सेल्फ रोल देने की बात कही। इन लोगों ने हमेशा इख्तिदार पर बैठकर अपनी बात की। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त से कश्मीरियों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के साथ रहने को तरजीह दी। गुलाम हसन मीर ने भी इन पार्टियों पर निशाना साधा। संपत प्रकाश जी को कहिए मेरे से मिले, मैं उनको भी बताऊंगा उनके राज। आपने अभी तकरीर में कहा कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम हुकूमत बनाएंगे कल को। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि कल अगर मौका मिले, अगर आपको उतनी सीटें मिली तो आप बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं? मैंने कहा सियासत में हर एक चीज मुमकिन है। कोई भी चीज सियासत में आप इसलिए रूल आउट नहीं करते हैं कि कोई किसी जमात का किसी चीज से ताल्लुक है। हमें ये देखना है कि हमारे लोगों को किस तरह मजबूत हुकूमत मिलेगी। अल्लाह के फजल से इंजीनियर रशीद के लिए हमारी पार्टी की हमेशा कोशिशें रही हैं। हम आज भी कोशिश करते हैं, कल भी करेंगे और करते ही रहेंगे। सर जर्नलिस्ट की बात करें, आसिफ सुल्तान की बात करें या बाकी जर्नलिस्ट, उनको पीएसए लगाया गया सर, उनके बारे में तो आपकी तरफ से कोई बात अभी तक नहीं की। देखिए जहां तक जर्नलिस्ट की बात है, जर्नलिस्ट अगर आज जर्नलिस्ट के खिलाफ कहीं पर पीएसए लगाया जा रहा है या और कोई सरकार कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुझे लगता है सबसे पहले तो जर्नलिस्ट बरादरी को निकलना चाहिए। मैं तो कहीं जर्नलिस्ट बरादरी को नहीं देख रहा हूँ। आप तो इस तरह इतने डरे हुए कि आप सच लिखने से भी गुरेज कर रहे हो। पहले आप सच लिखने की हिम्मत तो आप खुद में पैदा करो, आप देखेंगे आपके पीछे पीछे हम सब लोग खड़े रहेंगे। जी मौलाना दाऊदी और बिजली साहब पर बहुत गलत है। मजहबी रहनुमा हमारे हैं, बहुत गलत। जिसने भी ये मशवरा इस सरकार को दिया ये बहुत गलत है। और मैं तो आपको कहूँगा कि इस सरकार को इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। आज एक बार फिर खन्नाबल हाउसिंग कॉलोनी से कुछ सियासी रहनुमाओं को सरकारी रिहायशी क्वार्टर खाली करने के लिए दोबारा नोटिस भेजे गए। इससे काबिल इंतजामिया की जानिब से उन्हें सरकारी रिहायशगाह खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था।
जरा के मुताबिक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कल के रोज यहां पर अपनी रिहाइशगाह खाली करेंगी। इस ताल्लुक से मजीद क्या जानकारी है, सुनिए हमारे नुमाइंदे से। 24 नवंबर को डीसी अनंतनाग की तरफ से जो यहाँ पर गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी में कुछ लीडर्स थे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर थे, उनको एक नोटिस सर्व किया गया था कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है उनको वैकेट करे। जिसके बाद आज फिर इनको रिमाइंडर दिया गया, लेकिन गौरतलब बात यह है कि महज 4 लीडरान को अभी जो है ये रिमाइंडर नोटिस दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त गवर्नमेंट कॉलोनी खनबल में ही है और जहां पर ये जो है मिस्टर चौधरी निजामुद्दीन जो कि साबिक एमएलसी रहे हैं, उनको ये नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। और इनके साथ साथ जो है जो साबिक एमएलए है, मेंबरान असेंबली है अल्ताफ कुल्लू और एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, उनको भी इस तरह का जो रिमाइंडर नोटिस है वो दिया गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा है जो पैरा बी है, दैट सब्सिक्वेंटली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द एरस्टवाइल जे&के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके तहलील होने के बाद भी आप लोगों ने जो ये प्रीमाइसेस है उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है और विदाउट एनी फॉर्मल अलॉटमेंट ऑर्डर्स ऑक्यूपाई किया है। और इनको ये रिमाइंडर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो क्वार्टर्स है ये लोग वैकेट करें। और शोकाज नोटिस भी साथ ही साथ सर्व किया गया है कि वो जो है वजह बताए कि अभी तक ये जो क्वार्टर्स है खाली क्यों नहीं किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि जो 2 लीडरान हैं उनको छोड़ के जो है अभी जितने ये 4 लीडरान है, पॉलिटिकल लीडरान है, इनको ये नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। और साथ ही साथ पहले ही जो साबिक वजीर आला रही है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, तो उनको भी ये नोटिस सर्व किया गया था। और जराया की अगर माने तो कल जो महबूबा मुफ्ती है जिनका क्वार्टर यहाँ पर है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खनाबल में, वो कल वैकेट करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए खनाबल हाउसिंग कॉलोनी से मुदस्सिर कादरी। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सिलेक्शन का अमल शुरू हो गया है। आज से इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान आज से शुरू हो गया है और 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इनमें से तकरीबन 7,200 तलबा का फिजिकल टेस्ट होगा। काबिल जिक्र के एसआई के लिए 1200 असामियां हैं। अगस्त में घोटाले के सामने आने के बाद सिलेक्शन लिस्ट को मनसूख कर दिया गया था। आज दोबारा एग्ज़ाम देके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हमारा एग्ज़ाम था सीबीटी लेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये एसआई में पहली बार हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है। और मुझे लगता है कि ओएमआर से बेटर है। इसमें से बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई, कोई टेंशन नहीं है, मतलब बहुत ही फेयर मींस हो गया था। एग्ज़ाम का लेवल बहुत फेयर मींस था। जो गवर्नमेंट ने स्कैम निकाला, लास्ट टाइम भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो उस स्कैम को कैसे देखते हो, गवर्नमेंट की कार्रवाई को कैसे देखते हो, कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? बस गवर्नमेंट अपना काम करते रहे, और जो ऐसे कुछ काम कर रहे, गलत काम कर रहे, गलत तरीके से रिक्रूटमेंट हो रही है, उन सबको पकड़े ताकि हमें फेयर ट्रांसपेरेंसी मिले हर एक एग्ज़ाम में, और जो जिसका हक है उसको मिले। अच्छा टेस्ट हुआ सर, आज सबने सपोर्ट किया। ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इसमें उतना नहीं होता है स्कैम कुछ, तो अच्छा टेस्ट था। जी सर, मैं ना यहाँ पे पहला कैंडिडेट पहुँचा जब मैं यहाँ पे आया, लेकिन हीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे ज़ीरो था। हीटिंग अरेंजमेंट अंदर रूम में भी नहीं था, एसी चल रहा था, लेकिन वो उतना हॉट नहीं था कि हम कंफर्ट हो जाए। अच्छा, सीबीटी आज दिया आपने, ओएमआर और सीबीटी में क्या डिफरेंस लगा और इसे कैसे देखते हैं आप? जो पहले गलती हुई थी वो अब होगी? मुझे नहीं लगता है सर, जो सीबीटी होता है, सीबीटी ऑनलाइन होता है, ये उसी टाइम जनरेट होता है पेपर जब हम अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। तो जो रिटर्न होता है ओएमआर वो पहले ही बनता है, तो इसमें लगता है कि इसमें थोड़ी सी फ़र्क रहेगी। अब सब इंस्पेक्टर पोस्ट के सिलेक्शन लिस्ट में धांधली का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सिलेक्शन लिस्ट को स्क्रैप किया था और ये फैसला किया था नया इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। उसी सिलसिले में जो इम्तिहान है आज से शुरू हो चुका है। ये सिलसिला 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। हालांकि ये फेज़ वाइज ये एग्ज़ाम है। कैंडिडेट से बात की, कैंडिडेट्स ने खुशी का इजहार किया और उनका कहना था कि जिस तरह से धांधली का मामला सामने आया था और जिस तरह से सरकार ने इस पर कार्रवाई की वो उसको उन्होंने सराहा। उनका कहना था कि जिस तरह से पिछले एग्ज़ाम में OMR शीट से तो ऐसा इस मरतबा कुछ नहीं है, क्योंकि CBT टाइप ये एग्ज़ाम है और उन्हें यकीन है इस मरतबा फेयर तरीके से जो रिज़ल्ट है वो सामने आएंगे और उसमें धांधली की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेट श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। मुनशियात के खिलाफ पुलिस की लड़ाई जारी है। इस मुहिम के तहत बडगाम में की गई कार्रवाई में 3 मुनशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी शनाख्त जहांगीर अहमद, जहूर अहमद डार और मोहम्मद आरिफ मागलू की हैसियत से की गई। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने
कारीपुरा में तवेरा गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस को 4.75 ग्राम हेरोइन जैसी शय, 3 मोबाइल फोन और 1010 रुपए मिले। एलजी मनोज सिन्हा ने पंचतीर्थी जम्मू में मल्टी लेवल पार्किंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस पार्किंग से ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू बस स्टैंड पर खुद कार मल्टी लेवल पार्किंग का भी इफ्तिताह किया जाएगा। सारिफ फास्टैग के जरिए पार्किंग फीस अदा कर सकता है। एलजी ने कहा कि हमें अपने शहरियों को तमाम खदमात फराहम करनी चाहिए, लेकिन शहरियों को इन खदमात की अदायगी करनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से पहले तरक्याती कामों की रफ्तार बहुत सुस्त थी और अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मुझे विश्वास है कि सुविधा के शुरू हो जाने से आसपास के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट और डीकंजेशन में काफी मदद मिलेगी। मैं शहरी विकास विभाग और यहां के कॉरपोरेशन को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस पार्किंग में इस बात का ध्यान रखा है कि डोगरा आर्किटेक्चर, यहां के आर्ट और कल्चर और आसपास की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान करके इसे बनाया गया है। पिछले हफ्ते जम्मू बस स्टैंड में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग में ऑटोमेटेड कार पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। इससे लोगों को डायनेमिक पार्किंग स्लॉट की जानकारी मिल रही है और अगर नागरिक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के पार्किंग का भुगतान भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था बन सकती है। डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की कड़ी में मैं कह सकता हूं कि जम्मू नगर निगम ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है आज की तारीख में। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा जेएमसी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अध्ययन के मुताबिक सड़कों पर 15 से 20% ट्रैफिक दरअसल पार्किंग ढूंढ रही होती है और इसलिए मुझे लगता है कि पार्किंग की सुविधा और उसकी जानकारी अपने आप में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी सहायक होगी और सबसे जो बड़ी बात है, आम नागरिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। कुछ साल पहले पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप ने एक शोध किया और उसने कहा कि अगर भारतवर्ष में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पार्किंग स्पेस का 100% उपयोग करें तो बजट का 10% हिस्सा रेवेन्यू जनरेशन का पार्किंग स्पेस से मिल सकता है। अब ये विचारणीय बिंदु है। मुझे लगता है देर से सही, लेकिन उस दिशा में जम्मू ने कदम बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं शहरों और संस्थाओं को सस्टेनेबल बनाने में काफी मदद करेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बिजली सप्लाई निजाम को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत ने कई स्कीमें राज की हैं। इसके बावजूद भी जिला पुलवामा के मुतादिद देहात में बिजली सप्लाई निजाम खस्ता हाली का शिकार हो गया है। जिला पुलवामा के निवा इलाके में बिजली के खंभे नहीं होने की वजह से बिजली के तार दरख्तों और बोसीदा लकड़ी के टुकड़ों पर लगी हुई हैं, जबकि निवा इलाके की बेशतर रिहायशी बस्ती में बिजली मीटर भी नस्ब किए गए हैं। ताहम पीडीडी के चीफ इंजीनियर का कहना है कि बिजली निजाम को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत की स्कीमों पर काम चल रहा है, जिसमें शहरी इलाकों में केबल पर भी काम चल रहा है। यहाँ जो बिजली पोल नहीं है
तारे बोसीदा है और कल यहाँ इसी इलाके में तार शाम को नीचे गिर गई, जिससे यहाँ मतलब जहाँ नमाजी या बच्चे जो रास्ते से जा रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात उठाना पड़ी। बाद में जब मुतलका महकमा को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने कहा कि खुद ही तार साइड में रखो। ये यहाँ के लोकल्स ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया कि उन्होंने खुद ही फिर वो तार साइड में कर दी। तो इसका एहतिमाल हमेशा रहता है। आप देख रहे हैं कि आने वाला मौसम जो है उसमें बर्फ़बारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये तारें फिर नीचे आ जाती है और हमेशा ये खतरा रहता है कि माल जान का हमेशा खतरा रहता है। यहाँ पर डेथ ट्रैप्स लग रहे हैं। यहाँ किसी भी वक्त कोई ऐसा अनहोनी वाक़ा हो सकता है। पोलन पे पोल पोल लगित लकड़ हंद किकर कुल टित अयजान अक्सर एक्सीडेंट गसनुक एहतमाल। अब आगे चल के RDSS एक नई स्कीम है जिसका फोकस ही डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो लॉसेस हैं उसको कम किया जाए। सो इसमें केबलिंग होगी और 100% स्मार्ट मीटरिंग होगी। तो ये इंशाल्लाह 2-3 महीनों में शुरू होगी। त्राल के पहलचक लालपुरा में ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स नज़ीर अहमद चौहान ने 11 साल कबल महकमे तालीम को स्कूली इमारत तामीर करने के लिए कनाल अराजी फराहम की थी। उस वक्त नज़ीर के साथ वादा किया गया था कि उसे ज़मीन के बदले नौकरी दी जाएगी, लेकिन 11 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी नज़ीर को ना ही नौकरी मिली ना ही ज़मीन का मुआवजा मिला, जिसकी वजह से ये कुंबा कश्मपुशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। नज़ीर के मुताबिक उन्होंने इन 11 सालों में तमाम दफ्तरों के चक्कर काटे, ताहम अभी तक इनका मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने महकमे तालीम से उनका मसला हल करने की अपील की, ताहम जब न्यूज़ 18 ने एजुकेशन वर्किंग कमेटी के चेयरमैन और DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह के साथ ये मसला उठाया तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इन स्कूल मालिकान को मुआवजा फराहम किया जाएगा और उसके लिए कुछ फंड्स भी वागजार किए गए हैं। वरी मे जमीन कनाल दित गवर्नमेंटस एजुकेशनस दित जमीन कनाल न्यूक मे दोपुक च लागो नौकरी न दिसक नौकरी न दिवन मुआवजा कागज कंप्लीट कर आज काल कर सुबह कर काल हे चा दिमो मुआवजा CO सोबस नश वोतुस बह डायरेक्टर सोबस नश वोतुस बह CO सोब खोत योतस पान मौकस जरियो सोब खोत योतस पान मौकस AD सोबस नश कर मे 50 चक्कर यम दपान चा पोस वतमित चा दिमो आज चा दिमो पगह दिवन कहें बह अपील कर कि मे गश पूरी तौर यमिक मुआवजा यह सह दस्ती दिन कनाल जमीन ओसमुत अम दित एजुकेशनस तम सात लालच कि मुलाजिम लागो ना वनुक तान 10 वरी गमित न मुलाजमत कुन न मुआवजा कुन तमाम अफसर वत योतन जड़ियो सोब तोत ADC सोब तोत वारियाहन दफ्तरन गो यह वनुक तान कहम वरी यह दपान शायन थूरस बह अमिस दपान मुलाजमत दिमो वन कह मुआवजा दिमो मुआवजा पोस वतमित मतलब न वनुक तान पोस दिवान अमिस न वन मुआवजा न अमिस कह मुलाजमत कहें तक एक्शन अमिस पे कर कह अमिस ये कनाल यह गरीब बच्चस लकट लकट अयाल कोड़ अयाल कह एक्शन अशन अमिस पे कर मुआवजा तरन दस्ती बस मे गुरबत कर्म शहरस मज आज 8 वरी आज कहीं वरी यह सख्ती शहरस मज बसन न 8 आसान न कह दान गुजारान दानस पे रनान मान खतर कहें कर मे अपील कि मुआवजा गस दस्ती त्रावन सफरस मन वंद गुजारमुत यह शहरस मन मान खतर कहें कर स्कूलस में शेंगित इन तोड़ सकर गन कहें सहारा इन सही गरीब न हेकान मजूर दह कर न हेकान कह दपान अमिस गह मदद गमिस तारुन कर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर के खवातीन डेवलपमेंट सेल ने दोनीनार इलाके में गरीब खवातीन में हेल्थ हाइजीनिक किट्स तकसीम किए। इन खवातीन को सेहत के बारे में जानकारी भी फराहम की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा ने बताया कि वह ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। हम आए थे इनको फेमिनाइन हेल्थ के बारे में बताने के लिए कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ फेमिनाइन हेल्थ, वीमेन हेल्थ और उनके रिलेटेड इश्यूज और उसके रिलेटेड हाइजीन तो किस तरीके से हाइजीन को इम्प्रूव ये अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने कुछ वीमेन रिलेटेड हाइजीन प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आज इनके दरमियान। तो इस तरीके से हमारा आज का ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल।
डीडीसी मेंबर आरिफुल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने आरिफुल का दौरा किया। उन्होंने पंचायत मेंबरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान इलाके में नए तामीराती काम शुरू करने पर तबादला ख्याल किया। मंजूर ने बताया कि उनका ब्लॉक पुलवामा जिले में तामीराती कामों पर अव्वल नंबर आया और चाहते हैं कि अगले साल भी ये सरफहरिस्त रहे। साल की जो प्लानिंग है वो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोगों के पूछने के बगैर और लोगों के राय के बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं। तो उसका नतीजा यही है, आज हमारा ब्लॉक जो है स्पेशल ब्लॉक नंबर 1 पे हमारा ब्लॉक आया। तो ये यहाँ के 5 सरपंच और यहाँ की जो BDO साहब और यहाँ के GRS JEs बाकी जितने भी हमारे मुलाजिम साहिबान हैं, हम सब की मेहनत से आज हमारा ब्लॉक जो है इतना अच्छा रोशन। आपने खुद देखा कि हमारे ब्लॉक ने कितने अच्छे काम किए हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हालिया तब्दीलियों पर पार्टी के सीनियर लीडर सज्जाद रैना ने तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो खानदानी राज में यकीन नहीं रखती। पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए रैना ने कहा कि कांग्रेस, NC और PDP की सियासी जमातें खानदानी राज चला रही हैं, जबकि बीजेपी खानदानी राज के खिलाफ हमेशा रहेगी। चाहे NC हो, PDP हो या कांग्रेस हो, ये खानदानी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अवाम की पार्टी है और जिसमें खानदानी राज नहीं है। मैं भी इससे पहले यहाँ पे सदर रहा हूँ, तो मैंने अपने 3 साल दिए हैं पार्टी के लिए और अवाम के लिए। आज मुझे नई जिम्मेवारी मिली है, शुपयां का मुझे प्रभारी बनाया गया है। आपको पता चलता है कि यहाँ पे उसको प्रमोट किया जाता है जो अवाम का काम करे और जो पार्टी की मजबूती के लिए काम। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। बंदूक की नोक पर मारूफ ताजिर को लूट लिया गया। जी हां, बंदूक की नोक पर जम्मू से बड़ी खबर, लूट लिया गया है। ताजिर को बंदूक की नोक पर नामालूम अफराद ने वारदात को दिया अंजाम। घर में रखे लाखों रुपए लूट कर फरार, पुलिस मौके पर मौजूद। डकैती में मुलविस अफराद की तलाश जारी। तो जम्मू से बड़ी खबर, बंदूक की नोक पर मारूफ ताजिर को लूट लिया गया है। घर में रखे लाखों रुपए लूट कर फरार हुए लोग, पुलिस मौके पर मौजूद। डकैती में मुलविस अफराद की तलाश जारी। बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त की, बंदूक की नोक पर एक मारूफ ताजिर को लूट लिया गया। घर में रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हुए लुटेरे, पुलिस मौके पर मौजूद है। डकैती में मुलविस अफराद की तलाश जारी है। नाज़रीन, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको जम्मू से बता दें कि बंदूक की नोक पर मारूफ ताजिर को लूट लिया गया है और घर में रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हुए लोग, पुलिस मौके पर मौजूद है। और डकैती में मुलविस अफराद की तलाश में पुलिस जुट गई है। मारूफ ताजिर हैं जम्मू के, जिन्हें बंदूक की नोक पर लूट लिया गया है। घर में रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हुए लुटेरे, पुलिस मौके पर मौजूद है। और डकैती में मुलविस अफराद की पुलिस तलाश में जुट गई है। मारूफ ताजिर हैं जम्मू के, जिन्हें बंदूक की नोक पर लूट लिया गया है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से, बंदूक की नोक पर एक मारूफ ताजिर को लूट लिया गया है। घर में रखे लाखों रुपए लूटकर फरार हुए हैं लुटेरे, पुलिस मौके पर मौजूद है। डकैती में मुलविस अफराद की पुलिस तलाश में जुट चुकी है। जम्मू में मारूफ ताजिर को बंदूक की नोक पर लुटेरों ने लूट लिया है और फरार हो गए हैं। फरार हुए लुटेरों की डकैती में मुलविस अफराद की तलाश में है पुलिस और मौके पर पुलिस मौजूद है। घर में रखे लाखों रुपए डकैतियों ने लूट लिए हैं। बंदूक की नोक पर मारूफ ताजिर को लूट लिया गया है और घर में रखे लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। पुलिस डकैती में मुलविस अफराद की तलाश में है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वजारत दाखिला का एक तहरीरी बयान, सहाफ़ियों को धमकियां मिली, MHA ने तस्लीम किया है। धमकियों के बाद 8 में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है। शहरियों की हलाकत पर वजारत दाखिला के आदद शुमार, जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया है। 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, वजारत दाखिला का एक तहरीरी बयान सामने आया है। सहाफ़ियों को मिली थी धमकियां,
MHA ने तस्लीम किया। धमकियों के बाद 8 में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है। शहरियों की हलाकत पर वजारत दाखिला के आदमशुमार जारी हुए हैं। जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया। 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया है। MHA ने इसे तस्लीम किया। सहाफ़ियों को भी धमकियां मिली, इसे भी तस्लीम किया गया है। वजारत दाखिला का तहरीरी बयान सामने आया है कि शहरियों की हलाकत पर वजारत दाखिला के आदमशुमार जारी हुए हैं, जिसमें जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया। 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया। आपको बता दें, कल दिल्ली में जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक ज़ोरदार मीटिंग हुई थी और आज वजारत दाखिला का एक तहरीर बयान सामने आया है। सहाफ़ियों को धमकियां मिली थी, MHA ने इसे तस्लीम किया है। धमकियों के बाद 8 में से 4 ने इस्तीफा दिया है। शहरियों की हलाकत पर वजारत दाखिला के आदद शुमार भी सामने आया है। जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया है, जिसमें 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया है। तो ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पर सरकार की कड़ी नज़र। मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर कल ही दिल्ली में एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई, अहम बैठक हुई। हालांकि रूटीन की बैठक बताई गई, लेकिन इस पे मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है आतंकवाद को लेकर, और जिस तरह से 56 कश्मीरी पंडितों को जो PM पैकेज मुलाजमीन हैं उन्हें धमकी मिली है, फहरिस्त जारी हुई, उसको लेकर सरकार संजीदा हो गई है। और आज वजारत दाखिला का एक तहरीर बयान, जैसा कि बड़ी खबर सामने आई है, सहाफ़ियों को धमकियां मिली हैं और MHA ने इसे तस्लीम किया है। और धमकियों के बाद 8 में से 4 ने इस्तीफा दिया। शहरियों की हलाकत पर वजारत दाखिला के आदाद शुमार भी सामने आए हैं और जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया है और 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जिस तरह से कल मीटिंग हुई, संजीदा है सरकार तमाम मसाइल को लेकर। और अब वजारत दाखिला की तरफ से तहरीरी बयान सामने आया है, जिसमें साफ बताया गया है कि सहाफ़ियों को धमकियां मिली थी और MHA ने इसे तस्लीम किया है। धमकियों के बाद 8 में से 4 ने इस्तीफा दिया है और शहरियों की हलाकत पर भी वजारत दाखिला के जो है आदाद शुमार सामने आए हैं। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया है और 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया है। सहाफ़ियों को धमकियां मिली, जिसमें से 8 में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है। MHA ने इसे तस्लीम किया है और वजारत दाखिला का तहरीरी बयान आया है, जिसमें शहरियों की हलाकत पर भी वजारत दाखिला की तरफ से आदाद शुमार सामने आए हैं, जिसमें जनवरी से नवंबर के दरमियान, यानी जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारा गया है, जिसमें 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को मारा गया है। तो बड़ी खबर आप अपने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तहरीरी बयान वजारत दाखिला का सामने आया है, जिसमें जो हलाकतें हुई हैं जम्मू कश्मीर में जनवरी 2022 से नवंबर तक 14 शहरियों को मारने की बात सामने आई है। आदाद शुमार वजारत दाखिला की तरफ से शहरियों की हलाकत को लेकर सामने आई हैं। और आइए ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं। शैलेंद्र बागू, तहरीरी बयान वजारत दाखिला का सामने आया है, यह तस्लीम किया गया है कि सहाफ़ियों को धमकियां मिली, शहरियों की हलाकत को लेकर भी नंबर सामने आए हैं। क्या कुछ इस पूरी तहरीरी बयान में है? देखिए, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री की तरफ से आज जो बयान सामने आए हैं उससे कुछ चीजें जो डेटा शेयर किया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, इसमें साफ किया गया है कि 14 जो लोग हैं, जो आम सिविलियन आम नागरिक हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीर में, उसमें 3 कश्मीरी पंडित शामिल हैं जिनको इस साल जनवरी से लेकर 30 नवंबर के बीच में उन पर अटैक हुआ है। उनकी उसमें
जान गई है 14 लोगों की, इसमें 3 कश्मीरी पंडित शामिल हैं। तो ये आंकड़ा है जो गृह मंत्रालय की तरफ से आज रखा गया है राज्यसभा में, और इसमें ये भी कहा गया है कि हालांकि एक डिक्लाइन आया है आतंकी हमलों में, जो 2018 की बात करें तो 417 आतंकी हमले हुए थे, लेकिन 2021 में ये घटकर 229 यानी करीब आधे से भी कम ये हुए हैं। हालांकि जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो जारी रही हैं, इस तरह का आंकड़ा गृह मंत्रालय की तरफ से सामने आया। वहीं एक और जो रिटर्न रिप्लाई आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, जिसमें एमओएस होम नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया है कि एडमिट किया गया है एमएचए की तरफ से कि 8 जर्नलिस्ट को, जो कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, उनको थ्रेट्स मिली थी टेरर ब्लॉग कश्मीर फाइट की तरफ से, उसमें से 4 लोगों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो एक अखबार से वहां जुड़े हुए थे, लेकिन इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया है शेरगिरी पुलिस थाने में। तो ऐसे में जो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से राज्यसभा को रिटन रिप्लाई के तौर पर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो वजारत दाखिला का एक तहरीरी बयान जिसमें अभी शैलेंद्र ने तफसीलात बताई है, जिसमें शहरियों की हलाकत को लेकर आदाद व शुमार भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 3 कश्मीरी पंडित समेत अक़लियती तबके के 14 अफराद को जो है मारा गया है। तो कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।